नमस्कार दोस्तों, हम लूसेंट हिंदी के सेगमेंट कंपाउंड अर्थात समास के बारे में जानेंगे। ये हमारा चैनल है मंजली एजुकेशन सिटी। देखिए, समास कंपाउंड, समास किसे कहते हैं? समास यहाँ पर दिया है, समास किसे कहते हैं? देखिए, सम अर्थात सम मीन्स होता है संक्षिप्त, आसमानी होता है शब्द या कथन, इससे मिलकर बना है समास। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त शब्द या कथन। समास की प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तकरण किया जाता है, संक्षिप्तकरण किया जाता है। और संक्षिप्तकरण के समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है, जिसे समास कहते हैं। समस्त पद क्या होता है? समस्त पद, देखिए, समस्त पद समास के नियम से बना शब्द को समस्त पद कहते हैं। यानी समस्त पद वह होता है जो समास के नियमों से बना होता है, उसे समस्त पद कहते हैं। समास विक्रय किसे कहते हैं? समास विक्रय समस्त पद को तोड़ने की प्रक्रिया को समास विक्रय या समास प्रयास कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है, देखिए, नील कमल, इसका विक्रय हो जाएगा नीला है जो कमल। जैसे चौराहा है, इसका विक्रय हो जाएगा चार राहों का समूह चौराहा। समास रचना के बारे में देखिए, यहाँ समास रचना दिया गया है। जैसे राजपुत्र है, तो राजपुत्र में ये राज जो है पूर्व पद है, पुत्र जो है उत्तर पद है। तो राजा का पुत्र, इसमें विभक्ति का लोप हो गया है, यानी विभक्ति लुप्त हो गई है। इसी प्रकार देखिए कुछ विकार शब्दों के बारे में बताया गया है। जैसे कट की पुतली, अर्थात यहाँ कट की जगह कट हो गई, कठपुतली। जैसे घोड़े का सवार, घुड़सवार, माने यहाँ पे घा का घू हो गया है, घुड़सवार हो गया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। समास के भेद, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास अव्ययभाव है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इसकी पहचान है अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर इत्यादि। जैसे उदाहरण में देखिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, प्रति जो है पूर्व पद है और दिन उत्तर पद है। इसी प्रकार यथा संभव, यथा संभव अर्थात जैसा संभव हो उसी को यथा संभव कहते हैं। अनुरूप, अनु धन रूप यानी रूप के योग, अनु जो है पूर्व पद है, रूप उत्तर पद है। और भर पेट, भर पेट यानी भर जो है पूर्व पद है, पेट उत्तर पद है, यानी पेट भर, इसका जो समास विग्रह होगा पेट भर होगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, इसका देखिए कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे धर्म ग्रंथ, इसमें धर्म का ग्रंथ अर्थात धर्म ग्रंथ। रचनाकार यानी रचना को करने वाला को क्या कहते हैं? रचनाकार कहते हैं, रचनाकार कहते हैं। उसी प्रकार नामों के अनुसार 6 भेद हैं। इस तत्पुरुष के नाम के आधार पर इसके 6 भेद किए गए हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है कर्म तत्पुरुष, इसका चिन्ह होता है को। जिस प्रकार चिड़ी, चिड़ी मार, चिड़ी मार अर्थात चिड़ियों को मारने वालों को चिड़ी मार कहते हैं। उसी प्रकार से है सेकंड वाला कर्ण तत्पुरुष, इसका चिन्ह है के से द्वारा, यानी रेखांकित, यानी रेखा को अंकित करने वाले को रेखांकित, एक कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण है। उसी प्रकार से पद दलित यानी पद से दलित अर्थात पद से दलित जो भी है एक कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण है। उसी प्रकार तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, इसका चिन्ह है के लिए। जिस प्रकार जैसे देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, हथकड़ी यानी हाथ के लिए हथकड़ी, ये संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अप्रदान, इस प्रकार से अप्रदान तत्पुरुष से अलग होने के भाव में। जैसे गुणहीन, गुणहीन यानी गुण से हीन जो हो उसे गुणहीन कहते हैं। पदच्युत यानी पद से जो च्युत हो अर्थात पद को छोड़ दिया जो हो। पथभ्रष्ट यानी पद से जो भ्रष्ट हो उसे पथभ्रष्ट कहते हैं। अप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। संबंध तत्पुरुष के जो है चिन्ह है काकी के, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, गृह स्वामी हो गया। विद्याधर यानी विद्या का सागर जो है। राजकुमार यानी राजा का जो कुमार हो, ये सब संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं। उसी पर अधिकरण तत्पुरुष के जो चिन्ह है में पर, इसमें आप बीती यानी आप पर बीती जो है घटना, ये अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण है। कला में श्रेष्ठ अर्थात कला श्रेष्ठ, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इसी प्रकार कुछ और हैं समास, जैसे नज समास, ये निषेध सूचक समास होते हैं जिनमें अधिक नकारात्मक भाव होते हैं। जैसे अनिष्ट, नानिष्ट हो, मतलब जिसके इष्ट ना हो उसे अनिष्ट कहते हैं। नापसंद, जो पसंद नहीं करता हो, और नापसंद, ये समास है। आगे चलते हैं। एक कर्मधारय समास उत्तर पद प्रधान होता है, साथ ही उपमान, उपमेय, विशेषण और विशेष का संबंध पूर्व पद से दर्शाता है। जैसे पहचान इसका है जो के समान, अर्थात जैसे उदाहरण दिया गया है, कमल के समान नयन अर्थात कमल नयन। और प्राण प्रिय यानी प्राणों के समान प्रिय जो हो उसे प्राण प्रिय कहते हैं। महान है जो पुरुष यानी महापुरुष। क्रोध रूपी अग्नि यानी क्रोधा अग्नि, ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। आगे देखिए, द्विगु समास चौथे नंबर पाते हैं। द्विगु समास समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा। समस्त पद अर्थात समस्त पद आपने ऊपर पढ़ा है, समस्त पद वो होता है जो समास का जो समास सार्थक निर्माण होता है उसे समस्त पद कहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ जैसे उदाहरण दिया गया है, चौराहा यानी 4 राहों का जो समूह होता है उसे चौराहा कहते हैं। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह। इसी प्रकार अगला है हमारा समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखा 3 समस्त पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका पहचान होता है योजक चिन्ह अर्थात हाइपन, योजक चिन्ह यानी हाइपन, हाइपन योजक चिन्ह इसका होता है। जैसे हाइपन
हाइपर, इसका ये हाइपन, इसका हाइपन एक चिन्ह होता है। इसका उदाहरण जैसे दिया गया है यहाँ पे, जैसे उतार चढ़ाव, यानी उतार हाइपन चढ़ाव, चढ़ाव, ये उतार चढ़ाव हो गया। इसमें जो है उतार चढ़ाव के बीच में उतार अथवा चढ़ाव, यानी जो हाइपन हाइपन होता है उसके बीच में अथवा लगा होता है, अथवा जैसे होता है, मतलब वो अथवा ये जो है विलुप्त हो गया है, ये है विलुप्त हो गया, यहाँ पे लोप हो जाता है। तो लोप हो गया, तो जैसे नदी नाले हैं, आगे पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे हो गया, नदी नाले हो गया। अगला हमारा जो है यहाँ पे समास है, बहुब्रीहि समास। समस्त, जो समस्त पद है, अर्थात इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। जैसे चक्र है पाणी, पाणी में जिसके, अर्थात चक्रपाणी उसे कहते हैं जिसके हाथों में चक्र है, अर्थात भगवान विष्णु चक्रपाणी। पंकज यानी पंख में पैदा हो जो, अर्थात कमल, कमल बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात भोले बाबा शंकर जी, मृत्यु को जीतने वाला शंकर। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, अर्थात सिंह, मृगों का इंद्र अर्थात सिंह। नमस्कार दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।